खुशामदीद प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आपको मरहबा कहते हैं। आज के सिलसिले में हम बात करने वाले हैं गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला के बचपन का वाक़या। आइए प्यारे बच्चों, प्यारे नाज़रीन, तवज्जो के साथ सुनते हैं। बिलखुसूस बच्चे आप तवज्जो के साथ सुने। इंशाअल्लाह इस वाक़या से बहुत सारी नसीहतें, बहुत सारे मदनी फूल आपको मिलेंगे, उसको हम चुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। बचपन का एक वाक़या, हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने वालिदा साहिबा से, अम्मी जान से इजाज़त तलब की कि मैं शहर बगदाद यानी जीलान में थे तो शाह शरीफ में जाकर के इल्म दीन हासिल करूँगा, राय खुदा में इल्म हासिल करके दूसरों तक ये इल्म दीन पहुँचाऊँगा। इस निस्बत से गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी वालिदा से इजाज़त तलब की। उनके वालिदा ने उनको इजाज़त दी और आपने फरमाया कि बेटा जा, अब तुझसे मैं क़यामत के दिन मिलूँगी। और उन्होंने उनके कुर्ते में पेबंद लगा दिए और 40 दिनार 40 दिनार उनके कपड़े में सी दिए। सीने के बाद उन्हें इजाज़त दी। गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ से एक काफ़िला रवाना हो रहा था बगदाद शरीफ के लिए, वहाँ आप चल दिए और साथ ही साथ चलते हुए आप जंगल बियाबान पहुँचे। तब क्या देखते हैं कि कई डाकू वहाँ पे मौजूद है। तकरीबन 60 डाकू थे। 60 डाकुओं ने पूरा काफ़िले वालों को लूट मार तहम मचा दिया और लूट मार करके कई लोगों के पैसे और जो भी दिरहम दिनार थे सब कुछ लूट लिया। इतने में गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला के बचपन की उम्र से थी, कमसीनी उम्र थी। गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला से उन्होंने पूछा कि ए बच्चे बता, तेरे पास कुछ है? तो गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा मेरे पास 40 दिनार है, 40 दिनार्स मेरे पास है। तो इतने में वो जो डाकू थे उन्होंने हंसने लगे और कहने लगे कि छोटा सा बच्चा पास 40 दिनार कैसे हो सकते हैं। इतने में प्यारे बच्चों, प्यारे नाजरीन, जानते हैं आप गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला से दोबारा पूछा गया। फिर आपने फरमाया हाँ मेरे पास 40 दिनार है। इतने में डाकुओं का सरदार के पास उस बच्चे को लेके जाया गया और जाने के बाद कहा गया कि ये बच्चा से जब पूछ रहा हूँ तो ये कह रहा है कि मेरे पास 40 दिनार है, बल्कि पूछ रहा हूँ तो ये बता रहा है, सच बता रहा है या झूठ बता रहा, हमें नहीं पता। तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि बेटा सच सच बताओ तुम्हारे पास क्या है। तो उसने कहा कि मेरे पास 40 दिनार है। इतना कहना था कि उसको डाकू ने उसे इजाज़त दी कि जाओ उसके जल्दी से पेबंद को खोलो। जब खोल करके कुर्ते के पेबंद मुन्ने छोटे से बच्चे के जेब में वाकई 40 दिनार है और ये बच्चा झूठ नहीं बोला। तो उससे पूछा गया कि बेटा तुम्हारे पास 40 दिनार, तुम चाहते तो बच भी सकते थे, तुम मना भी कर सकते थे, या फिर तुम कह सकते थे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम तुम्हें छोड़ देते, तुमने सच कैसे कहा। तो इतने में जानते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे नाजरीन, उस बच्चे ने, मदनी मुन्ने ने यानी गौसे आज़म ने क्या फरमाया, कहा कि ये असल मैं अपनी अम्मी से वादा किया था, अपनी वालिदा से मैं वादा किया था कि कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। मेरी अम्मी ने मुझसे वादा करवाया था, मुझे कहा था कि बेटा हर हाल में सच बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे नाजरीन, इतना सुनना तो 60 के 60 डाकुओं ने हाथों हाथ गौसे आज़म यानी उस बच्चे के हाथ में, गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला के हाथ में हाथ दे करके सच्ची तौबा की और सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आज़म के मुरीद हो गए। सुभान अल्लाह। इस तरह का नसीहत बड़ा अंगेज़ देख करके डाकुओं का सरदार भी कहने लगा, जो बच्चा अपने माँ से किए हुए वादों को निभा रहा है, सच कह रहा है, मैं तो अपने रब से वादा किया हुआ बिल्कुल नहीं निभा रहा हूँ, मैं तो हर हाल में लोगों को सता रहा हूँ, लोगों के माले लूट रहा हूँ। इतना कहने के बाद उसने भी तौबा की और सारे डाकुओं का काफ़िला जितना था तौबा करके गौसे आज़म को मुरीद होकर सब शहर बगदाद की तरफ चले। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, देखा आपने कि गौसे आज़म छोटी सी उम्र, बचपन की उम्र में आप जो है ना झूठ नहीं बोले, हर हाल में आपने सच कहा, है ना। आपके पास जो कुछ था आपने बता दिया डाकुओं को। जी आप प्यारे नाजरीन, हमें चाहिए कि हर हाल में सच बोलें, क्योंकि झूठ बोलने की सज़ा है। जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, तर्जमा झूठों पर अल्लाह ताला की लानत है। याद रखें, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से हमेशा बचना चाहिए और हमेशा हर हाल में सच बोलना चाहिए।